हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दी ओनरशिप रिव्यू एंड ड्राइव रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू MG एस्टर। MG एस्टर का हम ऑलरेडी एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो हम कर चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फीचर्स एंड ऑल देन यू विल फाइंड द लिंक इन द आई बटन। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बट आज हम बात करने वाले हैं कि इस कार को अगर एक कार बायर है तो एक अच्छी चॉइस क्यों माने और वो उसको क्यों परचेज़ करे, और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है MG के साथ, जो कि इंडिया में एक नई कंपनी है। तो मैं उसके लिए इनवाइट करना चाहूँगा इसके ओनर मिस्टर अभिषेक अग्रवाल को। प्लीज़ सर, वेलकम टू आवर चैनल सर। हाय। ओके सर, आपने ये जो कार परचेज़ करी है MG एस्टर, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट वाज योर बजट, कि आपका बजट कितना था और उस बजट में आपने कौन कौन सी कार्स को कंसिडर किया था। Okay, my budget sat anywhere between 17 to 19, 20 lakhs. ओके और इस बजट को कंसिडर करते हुए मेरे जहन में जो कार्स थी, सबसे पहले तो बिकॉज आई ऑलरेडी ओन अ स्कोडा, तो स्कोडा वाज माय फर्स्ट चॉइस। तो उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने और वो चलाने में गाड़ी अच्छी है, नो डाउट। नहीं, कुशाक इज़ वे ओवर प्राइज्ड एंड इट्स नॉट इवन वर्थ इट। उसमें ना जगह है अंदर, ना उसका इंजन इतना अच्छा लगा मुझको। देन स्लाविया इज़ द कार जो कि मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए बुलवाई थी और मुझको चलाने में भी बहुत अच्छी लगी। उसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी पावरफुल पंची है। लेकिन इसके सामने जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली और इसको इनफैक्ट देखते ही मुझको ऐसा लगा कि यार कोई और गाड़ी नहीं लेनी है, ठीक है। और बाकी इसके सामने और भी गाड़ियों में मैंने जब कंसिडर किया था तो क्रेटा और सेल्टोस थी, ठीक है। क्रेटा और सेल्टोस में एक आध कुछ माइनर लेट डाउन्स हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज़ द वेटिंग पीरियड, द ह्यूज वेटिंग पीरियड, जो कि अब मैं सुन रहा हूँ कि इसमें भी 2 महीने से ज़्यादा का वेटिंग पीरियड आ रहा है। सो आई कैन नॉट गो एंड कंपेयर ऑन दैट। दूसरी चीज़, उनके सेल्स पर्सन, द सेल्स पीपल एट किया एंड हुंडई, उनका सामान बिक रहा है तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग देयर पीस टू यू। आप जाएंगे, आप जा कर के उनसे बोलेंगे कि हमको कार दिखा दो, वो कहेंगे ये गाड़ी हमारे पास खड़ी है, देख लो, और बस इतना ही उनका एटीट्यूड रहता है। आप ज़्यादा उनको फॉलोअप करेंगे तो एक आध फीचर बता देंगे, बस दैट्स इट। तो वो एक लेट डाउन था, लेकिन उसको भी पास कर जाता मैं एटीट्यूड में। जो मेजर लेट डाउन्स मुझे इसके सामने क्रेटा में और किया में लगे थे, इंटीरियर क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो इट सिट्स वे अबव देम बोथ। आप खुद ही आकर के देख लीजिए अंदर आपको कैसी लगती है ये कार। आप अपने पूरे सेगमेंट में अच्छे आइए। इंटीरियर की बातें करें, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं तो आप देखिए इसमें सब जगह सॉफ्ट लेदर, सॉफ्ट प्लास्टिक, ऑल लेदर इंटीरियर्स। अपने सेगमेंट में यही एक कार है जो ये सब चीज़ें दे रही है, कोई और कार ये सब चीज़ें नहीं दे रही है। नॉट ओनली फ्रंट, रियर की भी बात करें तो रियर में भी आप देखेंगे इट्स ऑल लेदर सीट्स, स्पेशियस, कंफर्टेबल, कमांडिंग पोजीशन, और बकेट सीट्स जो हैं आगे ही नहीं पीछे भी थोड़ी बकेट टाइप सीट्स बना करके रखी हैं। ओके तो जैसा कि आपने ओनर से भी सुना कि चॉइस वाज बिटवीन MG एस्टर, हुंडई क्रेटा एंड सेल्टोस, बिकॉज हम SUV सेगमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। तो जो एक बहुत बड़ा लेट डाउन था, ये सिर्फ हम यहाँ एक ओनर की बात पर नहीं कर रहे, वी आर नॉट डिफेमिंग एनी कंपनी, बट हुंडई की एक ये जो कमी मैं कह लूँ या फिर एक जो कंप्लेंट कस्टमर्स के पास से बहुत ऑफन अब आने लगी है, दैट इज़ देयर कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे वो उतना अच्छा अब नहीं रहा है। इनफैक्ट ही सेड दैट वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे ज़्यादा दिखाने में। टू देयर शोरूम, ये तो मैंने कार घर में मंगवाई थी, किया के और हुंडई के मैं शोरूम में गया था यहीं पर। और इनफैक्ट इवन आफ्टर पोकिंग द सेल्समैन मल्टीपल टाइम्स कि भाई मैं गाड़ी खरीदने आया हूँ, मुझको गाड़ी के फीचर्स तो बताओ, मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या क्या फीचर्स हैं। ही सेड सर ये रही चाबी, आप देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। आपके पास कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आपकी उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी या फिर आप अपने कस्टमर्स तक उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपका हमेशा ही एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहेगा। आज के टाइम पे जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर ली है हुंडई जैसी कंपनी ने, उसका वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इट विल गो डाउन इन फ्यूचर इफ़ दे डोंट ट्रीट देयर कस्टमर्स वेल। एनीवेज, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी कि हमने इन 3 कारों में थोड़ा सा कंपैरिजन भी करा। वेटिंग पीरियड की भी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा हुंडई की कार्स में हमने देखा
क्रेटा का जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट किया का भी वेटिंग पीरियड काफ़ी है, लेकिन हुंडई में स्पेशली हमने ये देखा, कस्टमर्स ने जो हमारे को बताया कि हम जब शोरूम में जाते हैं कार बुक कराने, वो ये कहते हैं कि हमारे को भाई अभी तो 6 महीने तक गाड़ी नहीं मिलेगी, हो सकता है 1 साल लग जाए या फिर 3 महीने लग जाए, और उसके कुछ ही टाइम के बाद उनके पास एक थर्ड पार्टी से कॉल आता है एंड दे वुड आस्क फॉर सम एक्स्ट्रा मनी एंड दे से विद इन अ वीक हम आपको डिलीवरी करा देंगे। तो ऐसी भी माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमने देखा, दे आर रैम्पेंट। सो एनीवेज, इन सारी चीज़ों से एमजी का आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस? इसमें आपको गाड़ी आपने कब बुक कराई और आपको कितने टाइम में मिल गई? एमजी के शोरूम्स पे मैंने मल्टीपल शोरूम्स में बात करी थी और अलग अलग शहरों के शोरूम्स में बात करी थी, जहाँ पर आई कैन गो अहेड एंड पिक अ कार अप within this 250 kilometer radius. I talked to MG in Lucknow, I talked to MG in Delhi, मुरादाबाद, बरेली, इन सब जगह के MG शोरूम से मैंने बात करी थी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड डील। तो लखनऊ में दे हैड अ कार रेडिली अवेलेबल और इमीडिएटली आफ्टर एन इनिशियल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस दे केम डाउन टू माय प्राइस पॉइंट। मुझको अच्छा लगा, जो डील मुझको अच्छी लगी उस पर आ गए वो लोग और इमीडिएटली कार अवेलेबल थी। सो आई सेड व्हाई नॉट, आई इमीडिएटली वेंट एंड पिक्ड अप द कार। वैसे आपने जो और शोरूम से पता किया तो एक एवरेज वेटिंग पीरियड कितना था इसका? एवरेज वेटिंग पीरियड जब मैंने ली तब उन्होंने बोला था 1.5 से 2 महीने का होगा। और अभी अगर बात करें अपने फ्रेंड्स के लिए मैंने पता करा है तो 2 महीने से ऊपर का ही वेटिंग पीरियड चल रहा है। बट दैट्स समथिंग जो कि आई हैव नॉट डाइव डीपली। और ये मैं आपके बाकी व्यूअर्स को भी राय दूंगा, जब भी आप कोई कार ख़रीदने जाते हैं जस्ट एक शोरूम पे जा कर के मत रुक जाया कीजिए। टॉक टू मल्टीपल शोरूम्स, टॉक टू मल्टीपल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डीलर्स, उनसे बात कीजिए तो डील्स भी अच्छी मिलेंगी और अवेलेबिलिटी भी सब्जेक्टिव रहती है। किसी के पास कोई बुकिंग की कार आई है और उसकी कार नहीं गई हुई है तो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, जैसे कि मुझको इमीडिएटली मिल गई कार। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपने लिया है, आपने टर्बो इंजन ना लेकर के इसका 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लिया है और इसके संग जो आपने कॉम्बिनेशन लिया है वो आपने लिया है CVT का। तो थोड़ा सा अगर आप बताएं कि परफॉर्मेंस वाइज ये कार आपको कैसी लगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग आपको कोई पावर लैग या फिर मतलब हाउ डज द ओवरऑल राइडिंग फील्स? क्रेटा और सेल्टोस भी मैंने ट्राई तो करी हुई थी, उनका ड्राइव क्वालिटी भी अच्छा है नो डाउट, और CVT इंजन इज़ गुड। सेल्टोस का थोड़ा सस्पेंशन का मुझको इशू लगा बिकॉज आई हैव ड्रिवन लाइक 3 सेपरेट सेल्टोसेस और उन तीनों में ही मुझको इशू लगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कार का इशू होगा। क्रेटा का अच्छा था लेकिन इसका सस्पेंशन मुझको बहुत अच्छा लगता है। ड्राइव क्वालिटी की बात करें और आपका सवाल कि मैंने ये नेचुरली एस्पिरेटेड क्यों लिया, टर्बो क्यों नहीं लिया, आप सी टू गेट अ टर्बो आई वुड हैव हैड टू शेल आउट अ कपल ऑफ लैक्स मोर और उसमें जो वैल्यू प्रोपोजिशन था इतना नहीं बढ़ रहा था। आप अगर देखें तो 2 लाख रुपए ऊपर दे करके मैं उसका टर्बो इंजन लूँ या फिर मैं इसका CVT की जगह टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स ले लूँ तो उतना मेरे को कोई वैल्यू ऐड नहीं लग रहा था वो एडिशनल 2 lakhs फेंकने में। सो दैट्स व्हाई आई वेंट विद दिस कार एंड इसका CVT इज़ ऑल्सो क्वाइट रिफाइंड। जितना भी मैंने चलाया है, एक्सपीरियंस किया है, नाउ वी डू नॉट गो रेसिंग एवरी डे, तो मुझे इसका जो CVT का इनहेरेंट लैग है उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी इसमें CVT का लैग काफ़ी मिनिमाइज्ड है। तो ड्राइव क्वालिटी आई विल से इज़ वेरी गुड, इंजन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव और एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी विच इज़ द ड्राइविंग स्टीयरिंग मोड्स, कि अगर मैं तेज़ चला रहा हूँ तो मुझे स्टीयरिंग स्टिफ करना है या अगर मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझको स्टीयरिंग अपना सॉफ्ट रखना है। तो वो ड्राइविंग मोड्स स्टीयरिंग के इसमें अवेलेबल हैं, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। ओके, सो नाउ वी आर इनसाइड द एस्टर और इसकी अब हम राइड क्वालिटी को थोड़ा सा चेक करेंगे। उससे पहले एक जो फीचर जो इनके ओनर हमारे को बता रहे थे कि इसमें स्टीयरिंग मोड्स हैं सर, तो वो स्टीयरिंग मोड्स आप कौन से बता रहे थे हमारे को? व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जाके आप EPS में जाएंगे तो यू कैन सी देयर आर 3 मोड्स। डायनामिक, इस पे स्टीयरिंग इज़ द स्टिफेस्ट, सबसे हार्ड स्टीयरिंग रहता है हाईवेज पे ड्राइव करने के लिए, जब आपको कार को कमांड करना है ज़्यादा तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अर्बन इज़ द सॉफ्टेस्ट, अगर आपको शहर में ट्रैफिक में चला रहे हैं तो जो SUV के स्टीयरिंग्स में थोड़ा प्ले होता है, थोड़े ढीले स्टीयरिंग्स होते हैं, वो ये है अर्बन। या ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं तब भी आपको थोड़ा लूज स्टीयरिंग चाहिए तो उसके लिए अर्बन है।
बाकी नॉर्मल इज इट सिट्स इन द मिडल, ये आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर है। एंड बिग थिंग इज़ कि मुझे ऐसा नहीं है कार रोक के पहले मोड चूज़ करना है, चलते वक्त कार कभी भी मोड चेंज कर सकता हूँ मैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम टेस्ट भी करेंगे। अर्बन पे हमने करा, ये एकदम लाइट है। उसके बाद डायनामिक पे जब हम कर रहे हैं एकदम से, तो अगर कार आपकी आइडल पे भी है तब भी आपको थोड़ा सा फील होगा। हालांकि जब हम इसको ड्राइव करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक आउट कि ये कितना स्टिफ हुआ है। बट एक बार इसको अभी अब हमने डायनामिक पे करा है, एंड सिंस वी आर ऑन अ हाईवे, एक बार सीवीटी का हमारे पास ये जो कार है, दिस इज 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इसके पावर स्पेक्स की अगर मैं बात करूं तो 108 bhp ऑफ पावर एंड 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब उसको हम देखते हैं कि इस गियर बॉक्स में वो कितने अच्छे से वो वर्क करता है। तो अभी हम इसको डाल देते हैं ड्राइव मोड पे। ड्राइव मोड से जैसे ही आप अपने ब्रेक से पैर हटाएंगे, दिस इज द क्रॉल मोड, वो एक्टिवेट हो जाएगा, कार ऑटोमेटिकली चलेगी। नाउ लेट मी एक्सेलरेट द व्हीकल। अभी मैंने इसको फुल ओके तो हार्ड जब आप एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन में आपको थोड़ा सा लैग फील होगा। जैसे ही मेरे आरपीएम्स थोड़े से हायर एंड पे आते हैं तो कार जो है वो बहुत तेज स्पीड में आपकी रन करेगी। सो इनिशियल पिकअप आपको भले ही उतना अच्छा ना मिले बिकॉज ऑफ द सीवीटी लैग, बट आपको ऐसा नहीं कि स्पीड बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। जो हायर आरपीएम्स है, जो इसकी हायर रेंज है, दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। दैट्स करेक्ट। वो तो सीवीटी का इनहेरेंट लैग है, वो उसको तो कहीं नहीं ले जा सकते, वो सब में ही मिलेगा। वो सारे ही सीवीटी आर स्मूथ इनफ, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप निट पिकिंग करेंगे तो आप कह सकते हैं हाँ इसमें इस रेव रेंज में ज़्यादा पता चला, इसमें कम पता चला। अदर देन दैट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को ये सीवीटी इंजन में कोई खास डिफरेंस पता चलेगा। सीवीटी गियर बॉक्स के संग आप माइलेज क्या डिराइव करते हैं? अभी मुझको ये कार लिए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आई हैव नॉट इवन ड्रिवन इट फॉर 1000 किलोमीटर्स, सो जजमेंट अबाउट इट्स माइलेज वुड बी रॉन्ग। ओके, बट ऑन द रिव्यू फोरम्स आई हैव सीन लोग बोल रहे हैं कि शहर के अंदर 12-14 एवरेज निकाल ले रहे हैं, एंड ऑन हाईवेज पीपल आर डिस्कसिंग दे आर गेटिंग एन एवरेज ऑफ 18+। तो आई एम जस्ट होपफुल। इवन वी हैव हर्ड द सेम थिंग कि जो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें कई लोग कह रहे हैं कि वो हाईवेज पे इजीली लाइक 17-18 का एवरेज तो वो निकाल ही रहे हैं। इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको कैसा लगता है? लाइक आई सेड, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है। बॉडी रोल भी इसमें मुझे बहुत कम लगता है। इनफैक्ट रिटर्न भी इसका अच्छा है। हाँ, रिटर्न भी अच्छा है, बट नो डाउट व्हेन यू एक्टिवली ड्राइव आप रिटर्न कार से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा करते हैं। तो बहुत कम कार्स ऐसी हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक सॉफ्ट सस्पेंशन हो। व्हाट आई फील इज कि काफी सॉफ्ट है, बट आपको इसका सस्पेंशन कैसा? मुझको इसका सस्पेंशन सॉफ्ट इनफ लगा टू मेक मी फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। इतना भी सॉफ्ट नहीं लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस लूज हो कार चलाने में या गड्ढों में जरा भी। ओके, सो बेसिकली कंफर्ट लेवल आपको। एंड हैव यू एवर बीन ऑन बैड रोड्स की पॉट होल्स जहाँ पे ज्यादा हो? हाँ, मोस्ट डेफिनेटली वी कैन गो अहेड एंड टेस्ट द कंफर्ट ऑन वेरी वेरी बैड रोड्स राइट अवे। इसके बाद हम चलते हैं वहाँ पर, आपको मैं इसका सस्पेंशन दिखाता हूँ। ओके, उसके अलावा चलते वक्त इसके अंदर बॉडी रोल मुझे कम लगा, कंसिडरिंग इट्स एन एसयूवी, उनमें बॉडी रोल काफ़ी होता है। मुड़ते वक्त हायर स्पीड पर आपको बॉडी रोल इतना महसूस नहीं होता है इसमें। MG की तरफ से हमने कुछ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखा नहीं है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, बट व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, व्हाट वी हैव रेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कि इट्स समवेयर अराउंड 190 mm। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का अच्छा है। एंड भले ही ये गाड़ी इतनी बड़ी हमारे को देखने में नहीं लगती है, बट लेट मी टेल यू लेंथ वाइज ये आपकी क्रेटा से भी ज्यादा लंबी है। एंड कैबिन स्पेस भी इट इज वेरी डिसेंट। एग्जैक्टली, कैबिन के अंदर बैठ करके मुझको बड़ी गाड़ी का फील आता है कि हाँ इट्स क्वाइट स्पेशियस। सेकेंडली, ये आपका वेरिएंट कौन सा है? ये वेरिएंट मेरा शार्प वेरिएंट है, एस्टर शार्प सीवीटी। इसके ऊपर केवल शार्प सीवीटी ऑप्शनल आता है, जिसको सैवी के नाम से भी बेचती है कंपनी। इसमें और उसमें केवल एडास फीचर्स का फर्क है। ओके, तो जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, दिस इज द रोड इज प्रीटी बैड। तो ये जो बम्प है इससे थोड़ा निकाल करके देखते हैं कि सस्पेंशन बहुत ही इजीली ये ग्लाइड हो रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यूल फील कि एक्सेल नीचे कहीं पर टच होगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस एंड अप्रोच एंगल दे आर गुड इनफ इवन फॉर बैड रोड्स। अप्रोच एंगल मैंने अपने घर के रैंप पे इसको ट्राई किया है, तो मुझको अप्रोच एंगल भी इसका काफ़ी कंफर्टेबल लगा। नाउ दिस इज अ फीचर रिच वेरिएंट, जैसा बता रहे हैं हमारे को ऑलरेडी ये AI इनसाइड हेलो एस्टर एंड ऑल दीस थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। तो आपको इसमें 3 ऐसे बेस्ट फीचर्स जो आपको लगे हों कि आपको और
इस सेगमेंट की किसी कार में देखने को ही ना मिले? एक फीचर, आई डोंट नो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट और द लीस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, दैट इज द डिजिटल की। डिजिटल की, हाँ, ओके। इनकी आई स्मार्ट ऐप में आता है, वो डिजिटल की है जो कि कोई और कार नहीं देती है। यूजिंग द डिजिटल की यू डू नॉट इवन नीड टू यूज देयर एक्चुअल की। अगर आप चाबी अपने घर पर भूल गए हैं या चाबी की बैटरी डाउन है, जो रेयर केस होता है, आप चाहें तो आप अपने फ़ोन में जो रजिस्टर्ड फ़ोन ये कार से आपका जिस पे इसका ऐप कॉन्फ़िगर्ड है उसके अंदर जा करके, और वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है कार से, एंड इट एक्ट्स एक्चुअली लाइक इट्स की। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कार, आप उसको एक्चुअल की तरह यूज़ करके कहीं भी गाड़ी ले जा सकते हैं। इस फीचर के बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी MG एस्पेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना है जिसका लिंक आई बटन में, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू विल फाइंड आउट दैट हाउ मेनी फीचर्स दिस कार इज एक्चुअली ऑफरिंग एंड उन फीचर्स की यूजेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी कितनी है। जिस तरीके से अभी भी हम खराब रास्तों पर ही जानबूझ करके चला रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू कि इवन दो द कार इज लाइक ये पॉट होल्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर रही है। जब आप कैबिन के अंदर बैठे हैं तो जो एक झटका, जो एक शॉक फील होता है, वो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको इतनी गंदी रोड्स पे आपको पता तो चलेगा कि आप गड्ढों के ऊपर से गुजर रहे हैं जहाँ पर रोड ही नहीं है, लेकिन आपको जर्क्स नहीं लग रहे हैं। मुझको ऐसा, एटलीस्ट मुझको नहीं लग रहा है। यू टेल मी अगर आपको अलग फील हो रहा हो। नहीं, इट्स रियली कंफर्टेबल। द राइड क्वालिटी इज सुपर्ब, नो डाउट अबाउट इट। एंड व्हाट अदर फीचर्स, जैसे आपने बताया स्मार्ट डिजिटल की जो आपके पास है, इसके अलावा और कौन से फीचर्स आपको ऐसा लगता है जो बहुत यूजफुल है एंड इसके अलावा किसी कार में नहीं है, दे आर क्वाइट यूनिक? यूनिक फीचर्स तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, बहुत ही इजीली मैनूवरेबल कार है, और इसका वॉइस असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। चाहे आपको AC हैंडल करना हो, चाहे आपको अपनी कार का सनरूफ ओपन क्लोज करना हो, चाहे आपको सॉन्ग्स प्ले करने हो, आप वॉइस असिस्टेंट से कह करके वो सब करवा सकते हैं। What about the cons of this car? अच्छा, कॉन्स की बात करूं तो हाँ, मेरे जहन में एक है, इस सेगमेंट, इस प्राइस रेंज में अगर आप बाकी कार्स को देखेंगे तो दे ऑफर पैडल शिफ्टर्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार नहीं है और इतनी 1500 सीसी की गाड़ियाँ, 2000 सीसी की गाड़ियों से आप रेस नहीं करने वाले हैं, तो पैडल शिफ्टर्स का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा घाटा नहीं है। बट एज अ फीचर, एज अ प्रीमियम फीचर, वो इसमें होता तो बेहतर रहता। अच्छा, एक चीज जो मुझे लगता है कि आई मीन इस कार में एवरीथिंग इज लाइक वेरी हाई फाई, टॉप नॉच क्वालिटी एंड ऑल दैट, बट एक अभी भी मुझे इसमें ये जो मैनुअली यहाँ पर डेफिनेटली, सॉरी आई डिड नॉट टॉक अबाउट इट। हाँ, ये एक और फीचर, एक पेडल शिफ्टर्स और एक ये फीचर है। आई डोंट नो व्हाई, कितना कॉस्ट कटिंग और कितना कॉस्ट सेविंग कर लिया कंपनी ने, लेकिन ये मैनुअल ARVM मेक्स इट फील कॉस्ट कटिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। इनफैक्ट अगर मैं उसकी बात करूं कि हमने अपने वीडियो में बताया था, यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक जगह इन्होंने USB पोर्ट दिया है कि आपको कभी डैश कैम लगाना है, यू कैन इजीली कनेक्ट इट फ्रॉम हियर, बट दिस थिंग इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, नॉट स्लाइटली, इट इज डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, उसके अलावा ओवरऑल अगर मैं इस कार की ड्राइव रिव्यू की बात करूं तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। इनफैक्ट जो मोड्स हैं वो काफ़ी फंक्शनल है। आपको सिटी के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से आपके पास एडजस्टमेंट का जो फीचर दिया है, विच इज दैट इज रियली थॉटफुल। उसके अलावा सस्पेंशन भी हमने देखा, दे आर ऑन द सॉफ्टर साइड। आपको जो पॉट होल्स है, कितने डीप क्यों ना हो, शॉक को अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। सेकेंडली, कैबिन के अंदर आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, सो थम्स अप फॉर दैट। और उसके अलावा अब इसमें हम क्लच की बात कर ही नहीं सकते, वेदर द क्लच इज हार्ड और सॉफ्ट, बिकॉज ये हमारा CVT है, इसमें क्लच तो है ही नहीं। एंड CVT में मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ड्राइविंग जो है वो बड़ी ईजी हो जाती है, एक तरीके से। यू आर ड्राइविंग अ स्कूटी, गियर नहीं है, बस आप एक्सेलरेटर करिए और उसी को ही आप कंट्रोल करिए। इनिशियली तो मुझको थोड़ा सा लगा था पहले 4 से 5 दिन, एंड दिस इज फॉर एनीवन स्विचिंग फ्रॉम मैनुअल टू एन ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक टू अ मैनुअल। पहले 4 दिन बहुत ही अजीब सा लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ, मेरा पैर क्या कर रहा है। वो एक मसल मेमोरीज की वजह से वो आपका ऐसा लगता है कि क्या, मतलब कुछ तो अजीब सा है। बट वंस यू गेट इनटू द फील ऑफ इट, आई पर्सनली डू नॉट चूज टू ड्राइव अ मैनुअल कार एनी मोर। जब तक कि अटरली नेसेसरी नहीं होता, मैं मैनुअल कार के स्टीयरिंग को हाथ नहीं रखना पसंद करता। अगर मैं CVT की बात करूं और मैं इसको मैनुअल से कंपेयर करूं तो आपको क्या लगता है, लाइक CVT गिव्स अ बेटर माइलेज और द मैनुअल? अगेन,
ये बहुत ही बड़ा मिथ क्रिएटेड है कि ट्रांसमिशन की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके बेसिकली CVT डज नॉट इवन हैव एनी गियर्स। ओके जो भी आपका इसमें गियर शिफ्टिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली लॉक्ड रेशियोज हैं जिन पे लॉक्ड रहता है। अब रही बात एवरेज डिफरेंस की, जो कि ड्राइविंग स्टाइल पे आता है आपके इंसान। डेफिनेटली सेम कार आप चलाएंगे एक डिफरेंट एवरेज आएगा, मैं चलाऊंगा एक डिफरेंट एवरेज आएगा। ओके सो बेसिकली अगर कोई एक ये मिथ है किसी के दिमाग में कि भाई ऑटोमेटिक्स जो है वो मेरे कम एवरेज देते हैं, मैनुअल जो है बिकॉज इफ आई एम अ गुड ड्राइवर मैं उसमें ज्यादा अच्छा एवरेज ड्राइव कर उसका रीजन है उसका रीजन है द वेरी रीजन इज व्हाट यू सी इन बस ड्राइवर्स ड्राइविंग अ बस ऑन क्लच। वो एवरेज ज्यादा निकाल देते हैं, क्लच के ऊपर गाड़ी चलाते हैं ओके और उससे लॉन्ग टर्म में क्लचेस आर हैमर्ड, तो वैसा रहता है। बाकी अगर आपको अपनी कार से मैक्सिमाइज करना है माइलेज, यूज द ब्रेक्स एज लेस एज पॉसिबल, ड्राइव योर कार एज स्मूथ एज पॉसिबल। कभी भी उसको जर्किली स्टार्ट मत कीजिए, कभी भी उसको एकदम सडन ब्रेक मत दीजिए, स्मूथली स्टार्ट कीजिए। स्मूथली आप ट्रैफिक में भी चल रहे होंगे तो एनीवेज आप तेज नहीं चलाएंगे, या हाईवे पे भी चल रहे होंगे तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा ओके आई माइट नीड टू ब्रेक आफ्टर सर्टेन पॉइंट, तो लीव योर एक्सेलरेशन बी, और जब तक वो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तब तक आप अपना इंजन का ऑयल बर्न थोड़ा कम कर लेंगे। बेसिकली these are certain standard cheat sheets for your average maximization. every driver must maintain an MSD. What is MSD? मिनिमम सेफ डिस्टेंस। आपको मिनिमम सेफ डिस्टेंस जो है वो आपको रखना ही चाहिए कि ब्रेकिंग में आपके लिए कन्वीनियंट है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा तेज स्पीड में जा रहे हैं एंड आप उस डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं एंड सामने वाले ने अगर हार्ड ब्रेकिंग कर दी देन यू वोंट बी एबल टू स्टॉप योर कार और योर व्हीकल इन टाइम। सो जैसा कि हमने देखा, ओनर से भी हमने सुना कि इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है दिस इज एक्सीलेंट। जो ड्राइव मोड्स हैं, जो स्टीयरिंग मोड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ड्राइव मोड एज सच इसमें कुछ नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इको मोड या स्पोर्ट मोड आपको मिलेगा, नॉर्मल आपका CVT गियर बॉक्स है इसमें। स्टीयरिंग एंड इंजन जो है वो दोनों ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा पेपी राइड है, बट एट द सेम टाइम आई मीन इफ यू वांट हाई स्पीड्स आप इसको यू कैन क्रूज एट हाई स्पीड्स ऑल्सो। So that's a review from our side, and I hope you have liked the video. If you have liked the video, please do subscribe to our channel. And Thanks for watching their video. Do like, share and subscribe to their channel. These guys are sharing honest reviews. I've watched so many videos of them, and I like the videos. The kind of information they share, वो बहुत अच्छी है. thank you very much, sir.